નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે બીજું સત્ર ચાલુ કરી રહ્યા છે. તો આપણે હિન્દીમાં ચોથા ધોરણની અંદર પહેલો છે નૈરા. તેનો અભ્યાસ 1, पहचाने पढ़िए और बोलिए. अब ये जहाँ चित्र जो आपको दिखाई दे रहा है कि पहले चित्र में पतंग है, दूसरे में ये तोता है, तीसरे में मोर है, चौथे में घोड़ा है, पांचवें में हाथी है, छठे में घर है, सातवें में रथ है, आठवें में मोटर है और 9वें में पेड़ है और 10वां जो है पपीता है, 11 में टमाटर और 12 में डमरू और 13वां में ठठेरा और 14 में छाता, 15 में सोठी और 16 में सपेरा और 17 में धन और 18 में यज्ञ, 19 में धनुष, 20 में क्षत्रिय और 21 में ऋषि. ठीक है, तो आपको ये चित्र देखकर आपको तो समझ में आ ही गया है. अब अभ्यास 2 में देखते हैं कि देखकर सही रूप से लिखिए. तो आपको यहाँ पे ग है तो यहाँ पे ग लिखना है, ये म है तो यहाँ म लिखना है, यहाँ पे न तो यहाँ पे आपको न लिखना है, फिर र, स, ज्ञ, क्ष, व, प, क्ष, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, ध, ध, ध और ये घ, य, ह, छ, त्र और रू. ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे देखकर सही रूप से आपको लिखना है. अब अभ्यास 3 में चलते हैं कि गुजराती और हिंदी वर्णों को समझिए, बोलकर पढ़िए और लिखना है. हमें बोलना है और लिखना है. तो पहले में क्या है, गुजराती और हिंदी दोनों भाषा में है. तो गुजराती में ये ग है और ये हिंदी में ग है. तो पहले में क्या है, ग, दूसरे में म, फिर न, र, स, ज्ञ, क्ष, व, प, क्ष, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, ध, घ, य, ह, छ, त्र और रू. अब ये आपको हमने बोल दिया, समझ लिया और अब उससे अब आप अपनी नोटबुक में इसे लिखना है. अब आया है अभ्यास 4 में. तो पहचाने, पढ़िए और बोलना है. इसे पहचानना है, फिर पढ़ना है और फिर बोलना है. तो पहले में आपको जो चित्र दिख रहा है वो कौन सा है, तितली का है. तो पहले चित्र में आप क्या बोलेंगे, तितली, फिर ये मछली, फिर बकरी, फिर कमल, फिर तराजू, फिर गमला और उसके बाद है नल और उसके बाद है ये चूहा, ये है बेल,
और ये है उल्लू, और ये है भालू, और ये है खरगोश, और ये है बंदर, और ये है कौवा, और ये है केला, और ये सेब, और ये अनार, और उसके बाद में जो है फूल गोभी, और उसके बाद भिंडी, और ये है लौकी, और ये इमली, और उसके बाद है ओखली, और फिर ऊन, और उसके बाद है गाजर और त्रिशूल, और ये है चांद, और उसके बाद में जो है मूली, और उसके बाद में है चम्मच। ठीक है, ये आपको अपने घर में जो भी चित्र जो है उसे पहचान लेना है। ये चित्र कौन सा है, तो ये है बकरी है, तो ये बकरी का चित्र है, तो उसे बोलना है कि ये बकरी है। ठीक है, ये है कमल, ये तराजू, ये गमला, ये नल। इस तरह से आपको घर में ये चित्र देखकर आपको बोलना है। ठीक है, और उसके बाद में अब आगे हम जाते हैं। ये है जहाज, और ये आम, और ये नाक, उसके बाद में है हल, और ये है रेल, और उसके बाद में ये चित्र कौन सा है, गुलाब, और उसके बाद में है दर्जी। ठीक है, अब ये आपका अभ्यास 4 यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो अब ये अभ्यास 5 में आया। तो देखकर सही रूप से लिखना है। जैसे कि ह, क, ख, च, ज, ई, झ, फ, ळ, ब, भ, ल, उ, अ, द और ए। ये चित्र देखकर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो ये आपका अभ्यास 5। अब आया है आपका अभ्यास 6। गुजराती और हिंदी वर्णों का अंतर समझिए और लिखना है। जैसे कि ये क है, तो ये क है गुजराती में, और ये है हिंदी में क। तो दोनों में क्या अंतर है, तो वो आपको समझना है। हिंदी में हम कैसे लिखते हैं और गुजराती में कैसे लिखा जाता है, समझ में आया। तो गुजराती में इस तरह से लिखते हैं और हिंदी में इस तरह से। जैसे कि क का ऊपर हमें लीटी वाला जो शब्द जो होते हैं ऊपर, उसे क्या कहते हैं, वो हिंदी वाले शब्द होते हैं। ये सारे क, ख, ग, ये क, ख, च, ज, ई, झ, फ, ए, ये सारे हिंदी वाले हैं। और ये ख, ख, च, ज, ई, झ, फ और ए, ये सारे गुजराती वाले हैं। समझ में आया। क वाले शब्द जो है वो गुजराती वाले ही शब्द है। इस पहले वाले जो है वो गुजराती शब्द है, और उसके दूसरे जो बाजू में हुए पास में है वो हिंदी वाले हैं। ठीक है, तो पहले में क्या है, क, ख, च, ज, ई, झ, फ, ए। फिर अड़, यहाँ पे अड़ दिखा जाता है, इसे यहाँ पर अण कहते हैं, अण। ब, भ, ल, उ, अ, द और ए। यहाँ पर हम गुजराती में ऐ कहते हैं, तो यहाँ पे ए है। ठीक है, फिर योग्यता विस्तार बूझो। तो बिना पंखी उड़ जाती, बांध गले में डोर, खींचो तो ऊपर चढ़ जाती, रहे हाथ में चोर। तो ये कौन है, ये पतंग, पतंग के बारे में लिखा गया है। तो यहाँ पे आपका जो है ये अभ्यास 6 यहाँ पे पूर्ण होता है। ये आपको अपनी
ओपी में लिखना है। ठीक है।